Assalamualaikum students, how are you all? Today is our second lesson of Science chapter 1. Today's topic is the heart. Place your hand to the left of the middle of your chest and press lightly. Can you feel your heartbeat? आप अपना हाथ अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड पे रखें तो what will you feel? आपको क्या महसूस आ रहा है? आपको हार्ट बीट महसूस हो रही है? टू हेयर योर हार्ट बीट वी कैन चेक इट बाय अ होममेड स्टेथोस्कोप. हम लोग अपनी हार्ट बीट अपने लेफ़्ट साइड पे, चेस्ट के लेफ़्ट साइड पे हाथ रख के भी चेक कर सकते हैं, पल्स के थ्रू भी चेक कर सकते हैं और एक होममेड स्टेथोस्कोप बना के भी चेक कर सकते हैं. जस्ट लाइक अ डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप to check your heartbeat. Let me give you a simple overview about the human heart. The human heart is a hollow muscular organ. It is about the size of a fist. Human heart एक muscular muscle से बना हुआ organ है, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, और इसका तकरीबन साइज़ एक फिस्ट यानी एक हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है. इट पम्प्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग इट मसल्स. हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना पूरे बॉडी में विद द थ्रू ब्लड वेसल्स. ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है और रिलैक्स होता है यानी दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाता है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स्ड पोजीशन मसल्स के पोजीशन की वजह से ब्लड जो है पूरी बॉडी में पंप किया जाता है. द ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द पंपिंग मोशन ऑफ द हार्ट. और यही पंपिंग मोशन से ब्लड के अंदर हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होती है और पूरी बॉडी पार्ट तक ये ट्रांसपोर्ट होता जाता है. व्हेन द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट ब्लड इज स्क्वीज आउट ऑफ द हार्ट. जब हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है तो क्या होता है? उसमें से ब्लड स्क्वीज हो जाता है यानी सारा निचोड़ जाता है एंड इनटू द आर्टरीज, और आर्टरीज में चला जाता है, वेन्स में चला जाता है. व्हेन द हार्ट मसल्स रिलैक्स, और जब वो वापस अपनी पोजीशन पे आता है, रिलैक्स्ड होता है, तो फिर क्या होता है? ब्लड फ्लोज बैक इनटू द हार्ट थ्रू द वेन्स, और वापस वेन्स के ज़रिए ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है. हमने दो तरह की वेसल्स पढ़ी थी, आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज एंड वेन्स. Some blood vessels carry blood from different parts of the body to the heart. They are called veins. कुछ blood vessels वो होती हैं जो दिल से पूरे बॉडी पार्ट तक ब्लड को लेके जाती हैं, वो कहलाती हैं वेन्स. और जो ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी से ब्लड को वापस दिल तक लाती हैं, वो कहलाती हैं आर्टरीज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं कि एक्चुअली में हार्ट काम किस तरह करता है, उसके कितने हिस्से होते हैं, कहाँ से ब्लड वापस आता है हार्ट में और कहाँ से निकल के पूरे बॉडी पार्ट तक जाता है. ओके, द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. ह्यूमन हार्ट के 4 हिस्से होते हैं. चैम्बर्स यानी 4 हिस्से. द 2 लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. दे आर लार्जर दैन द 2 अपर चैम्बर्स. ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं यानी जो नीचे की तरफ 2 हिस्से होते हैं वो ऊपर वाले हिस्सों से बड़े होते हैं, और उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है. नाउ द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया, सिंगुलर एट्रियम. और जो ऊपर के चैम्बर्स हैं उसको कहा जाता है आर्ट्रिया यानी एट्रियम. नीचे वाले चैम्बर्स को कहा जाता है वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को कहा जाता है आर्ट्रिया. लोकेट द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड आर्ट्रिया ऑन द डायग्राम. अब आपको पेज नंबर 10 पे डायग्राम गिवन है, वहाँ पे आप उसको क्लियरली देख सकते हैं.
The pulmonary artery carries blood from the right side of the heart to the lungs. ये जो pulmonary artery है ये जो है ब्लड को राइट साइड ब्लड हार्ट के राइट साइड से ब्लड को लेके लंग्स तक पहुंचाती है. और डज इट कैरी ब्लड दैट इज़ रिच और पुअर इन ऑक्सीजन? क्योंकि ये लंग्स तक जा रही है और लंग्स में हमारे ऑक्सीजन मौजूद होती है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो ये जो है रिच ब्लड होता है. द ब्लड कैरीड बाय पल्मोनरी आर्टरीज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन व्हेन इट फ्लोज थ्रू द लंग्स. जब ये ब्लड हार्ट के राइट साइड से लंग्स तक पहुंचता है पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए, तो लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है. जैसे हम सांस ले रहे होते हैं तो वो लंग्स तक जाती है और लंग्स तक जो ब्लड पहुंचता है वो उस ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर टेकन बाय द लंग्स. द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन कैरीड बैक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट बाय पल्मोनरी वेन्स. अब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो चुकी है वो हार्ट के लेफ़्ट साइड से दाखिल हो जाता है दोबारा से हार्ट के अंदर. ओके, आपको पिक्चर में नज़र आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे वापस दाखिल हो जाता है, एंटर हो जाता है हार्ट के अंदर. और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन फिर एब्जॉर्ब हुई भी होती है, यानी ये बॉडी के लिए अच्छा होता है. द ब्लड कैरीड बाय पल्मोनरी वेन्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आयोटा. आयोटा हार्ट का वो हिस्सा है जिसके ज़रिए ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है. The aorta is the main artery that carries blood from the heart to different parts of the body. Aorta ही वो मेन हिस्सा है हार्ट का जो रिच ब्लड को यानी ऑक्सीजन कंटेन ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट तक ले जाते हैं. ओके, अब ये पूछ रहे हैं डज इट कैरी ब्लड दैट इज़ रिच और पुअर इन ऑक्सीजन. क्या उसके अंदर ब्लड रिच ब्लड होता है या पुअर होता है? तो जाहिर सी बात है एओर्टा जब पूरी बॉडी पार्ट तक लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड को, तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, नॉट पुअर. द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज़ यूज अप एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब यही ब्लड जब पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है तो वहाँ पे यूज़ हो चुका होता है. द ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी और द लोअर बॉडी रिटर्न टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट थ्रू टू मेन वेन्स कॉल्ड वेना कावा. अब सारे बॉडी पार्ट जब ऑक्सीजन रिच ब्लड में से ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं तो वो वापस वेना कावाई के ज़रिए हार्ट तक पहुंच जाते हैं. और इसी तरह एक ये साइकिल चलता रहता है. वहाँ से ब्लड क्लीन होके लंग्स तक जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, फिर हार्ट में वापस आके पूरे बॉडी तक जाता है और फिर बॉडी पार्ट सारे ऑक्सीजन रिच ब्लड को यूज़ कर लेते हैं और फिर वो वापस हार्ट तक पहुंच जाता है. तो सो दिस इज़ द वे द ब्लड सर्कुलेट थ्रू आवर बॉडी. दिस इज़ द सिंपल डायग्राम in which through which we can figure out that how can blood move through heart to other parts of the body. The blood pump out of the heart goes around the body through the circulatory system. और ये जो ब्लड की मूवमेंट हो रही होती है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में, हार्ट से लेके पूरे बॉडी पार्ट्स में, इसको कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, वी सी दैट कि लंग से पल्मोनरी आर्टरी तक यहाँ तक ब्लड आता है एंड देन यहाँ से अदर बॉडी पार्ट्स तक रिमूव होके पहुँचा देता है. जो रेड ब्लड आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ रिच इन ऑक्सीजन एंड द अदर ब्लू कलर ब्लड यू सी इन दिस पिक्चर, इट इज़ पुअर इन ऑक्सीजन, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है जो ऑलरेडी पूरी बॉडी पार्ट्स में यूज्ड हो चुकी होती है. दिस इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट एंड ब्लड थ्रू आवर बॉडी. नाउ in this page it is showing how to take pulse on the wrist with the index and middle finger. आपको किस तरह अपनी नस को फील कर सकते हैं, पल्स को फील कर सकते हैं, हार्ट रेट को देख सकते हैं अपने हाथ की रिस्ट यानी
अपने हाथ की रिस्ट से अपने फिंगर और मिडिल फिंगर को इस्तेमाल करते हुए। एन एडल्ट हार्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम्स एवरी मिनट। एक एडल्ट ह्यूमन का जो हार्ट है वो 1 मिनट में तकरीबन 70 टाइम्स बीट करता है। ओके स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टाइम्स इट बीट्स 70 times every minute in adult heart. The number of heartbeat per minute is called heart rate. 1 मिनट में जितनी हार्ट बीट होती है, यानी जितनी हमें धक धक की आवाज़ फील होती है या सुनाई देती है जब हम चेक कर रहे होते हैं अपने पल्स को हाथ पे, तो उस हार्ट बीट को कहा जाता है हार्ट रेट। Beside using a stethoscope, you can measure your heart rate by taking your pulse. एक तो तरीका होता है कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप के ज़रिए आपकी हार्ट बीट को, हार्ट रेट को चेक करते हैं, बट द अदर वे इज़ यू यूज़ इट मेजर इट मैनुअली बाय टेकिंग योर पल्स एट द रिस्ट ऑफ योर हैंड। आपके हैंड की जो रिस्ट होती है, कलाई होती है, वहाँ पे आप 2 फिंगर्स रख के, जिस तरह इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस तरह भी आप अपनी पल्स और पल्स से हार्ट रेट या हार्ट बीट फील कर सकते हैं और उसको मालूम कर सकते हैं। अ पल्स इज़ फेल्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट कॉजेज़ द आर्टरीज टू थ्रोब। हमें जब हम यहाँ पे हाथ रखेंगे, अपना फिंगर्स रखेंगे, तो हमें कुछ थ्रोबिंग साउंड फील होगा जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से फील होता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ वी कैन मेजर द हार्ट रेट और हार्ट बीट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। आपको ये ट्राई करना है अपने घर पे। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। स्टडी इट फर्दर एंड सी द फंक्शन, how the oxygen rich blood comes from the left side of the heart and then goes into our aorta and then to the all other parts of the body. इसको अच्छी तरह आप देखिएगा, इसको रीड करिएगा। And this will be your assignment also. Draw the diagram of human heart. आपको अपनी कॉपी में, जर्नल में, रजिस्टर में ह्यूमन हार्ट की डायग्राम बनानी है अलॉन्ग विथ लेबलिंग के साथ। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।